Guys, this is me, Labjit Arora. Welcome to the Tech Queen channel. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आवाज़ चेक चेक माइक। हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरा जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसको शूट कर लिया था। हालांकि अगर कोई मेरा जो मुझे कंटिन्यू जो वॉच करता होगा है ना, वो ये मेरी मिस्टेक, सिली मिस्टेक ऑफ कोर्स, वो बार बार उसने देखी होगी कि मैं बिना माइक लगा के पढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद में पढ़ाने के बाद याद आता है कि अरे बेटा माइक लगाना भूल गई, है ना। तो ये आज तो नहीं हुआ, खैर ये पहले हो चुका है। और मुझे ये भी पता है कि आज जो हमारा लेक्चर आ रहा है आई थिंक बहुत लंबे टाइम के बाद में आ रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम को मैं बहुत दिनों के बाद में, आई थिंक 1 वीक के बाद में मैं ये क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम डाल रही हूँ। ओके, सो पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी ये चीजें खत्म कर दें। ठीक है, बीच में गैप आ गया, थोड़े से बिजी हो गए। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि है ना, जिंदगी है जो टुकड़ों पे जी रही है। जो है दिन का पहला हिस्सा है वो कहीं और स्कूल के अंदर जाता है, फिर उसके बाद है ना, तो मतलब इस तरीके से है कि भाई हर एक चीज को जो है वो पूरा टाइम देना है। तो उस बीच कभी कभी जो कुछ चीजें वो रह जाती है जिसमें से एक वीडियो बनाना है। खैर कोई बात नहीं, अब हम बैक टू द वर्क आ चुके हैं एंड अब बीच में कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। बट इस बीच चैनल के ऊपर मैंने एमसीक्यूज भी डाले एंड देन मेरे शॉर्ट्स भी यूं चल रहे हैं, तो आप उनको भी जो वॉच कर सकते हो। खैर चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। एंड तो चलिए फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं और बात करते हैं यार यहाँ पर क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, सो पहले थोड़ा सा एक बार डेटा फ्रेम का मैं बता देती हूँ। डेटा फ्रेम की हम लास्ट क्लास में देख चुके थे खैर, लेकिन डेटा फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो डेटा फ्रेम हमारा क्या है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, राइट, जिसमें आपके पास में क्या है, मल्टीपल कॉलम्स। क्या कहता है कि सम टाइम वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम, वी नीड टू प्रोसेस द टैबुलर डेटा। ये चीज यहाँ पर ये इस वजह से बोल रहा है क्योंकि इससे पहले आप लोग सीरीज पढ़ चुके हो और सीरीज में आपके पास कॉलम्स होते नहीं है। मतलब आपको अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरीके के डेटा के साथ में काम करना है, आपको मल्टीपल डेटा के साथ में काम करना है। आपको टेबल की फॉर्म, टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल के अंदर डेटा, तो आपको उसके साथ काम करना है। तो ऑफ कोर्स अब हमें सीरीज से हट करके फिर डेटा फ्रेम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डेटा फ्रेम यही है। आप अगर किसी भी टेबल को इमेजिन करते हो, जैसे ये आपके सामने एक टेबल है, आप एमएस एक्सेल की टेबल ले लो या जो भी टेबल है ना, सो दैट इज योर डेटा फ्रेम। ठीक है, we need to process the data, we need to process the tabular data. For example, the result of a class, items in a restaurant's menu, reservation chart of a train, etc etc etc. Pandas store such tabular data using a data frame. ठीक है, आपको कितने सारे इसने एग्जाम्पल दे दिए कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू अगर क्लिप को ओपन करते हो तो उसके अंदर भी अलग अलग दे रखा है ना कि कौन सी आइटम कितने रुपए की है या जो भी आपको दे रखा है वो सारे टेबल की फॉर्म में। अगर मैं आपको कहूँ कि यार आपके स्कूल में कोई एनुअल डे हो रहा है तो आप क्या करो, सब बच्चों के पैसे जो है पैसे कलेक्ट करो और साथ में क्या करो, उनका नाम और वो किसके अंदर वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एक ऑब्वियस ही चीज है, वी विल बी क्रिएटिंग अ टेबल, क्योंकि वो हमारे लिए चीज ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी, है ना। तो बस अगर आप किसी भी टेबल को इमेजिन कर रहे हो तो दैट मीन्स वही क्या है, एक डेटा फ्रेम है। पैंडास स्टोर सच टैबुलर डेटा यूजिंग आवर डेटा फ्रेम। ठीक है, तो जब भी आपको टेबल में डेटा स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी जो जहन है उसके अंदर आता है कौन, डेटा फ्रेम। अ डेटा फ्रेम इज 2D यानी कि 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माई एसक्यूएल। ऑफ कोर्स आपने काम किया उसके अंदर, टेबल है माई एसक्यूएल के अंदर, तो बिल्कुल उसी की तरह है। इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स एंड देयरफॉर has both a row and columns index. Each column can have a different type of value such as numeric, string, boolean. अब ये आपको इसलिए बोल रहा है कि आपका जो डेटा फ्रेम है ना वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग डेटा टाइप का डेटा आ रहा है। जैसे इसमें सारा स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें सारा इंटीजर है, इसमें सारा फ्लोट है ना। मतलब इस रो के इस कॉलम की बात करूं, इस कॉलम की बात करूं, इस कॉलम की, तो ये सारा मिक्सअप ऑफ ऑल डेटा टाइप्स है, तो इसीलिए हेट्रोजीनियस है। लेकिन जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारी सीरीज जो होती है ना वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर देख लो, बच्चों को बार बार बताने पर, ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सपीरियंस। कभी कभी तो आपको यकीन नहीं होता कि यार
बच्चा मतलब गजनी से भी ज्यादा कैसे आगे बढ़ सकता है? गजनी भी बेचारा 15 मिनट तक याद रखता है, बट बच्चे नहीं रख पाते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए क्या चीज है भाई, 1D है, 1D की बात हो रही है। सॉरी, हाँ मैंने हेडिंग गलत दे दी। पकाका, अब ये इरेज नहीं हो रहा, ठीक है। सीरीज और ऊपर हमारा डेटा फ्रेम, ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ये हमारी होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अब इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, बदलता नहीं है। इसका साइज बदल सकता है, म्यूटेबल है, एंड इट्स वैल्यूज आर म्यूटेबल एंड इट्स वैल्यूज आर ऑल्सो म्यूटेबल। ये आप डिफरेंस में लिखिए, याद रखिए, अपने एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं कि जब भी लिखने में क्वेश्चन आता है ना, कोई भी डेटा फ्रेम वर्सेस सीरीज का, तो जब भी डिफरेंस के क्वेश्चन होते हैं आप उनको हमेशा टेबल के अंदर लिख करके आइए, आप एग्जाम्पल के साथ में लिख करके आइए। ये चीजें बार बार बोलते हैं तो उनको बार बार आप सुनो। आपको लगता है कि बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आप उन चीजों को बार बार सुनो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितनी बार उनको सुनोगे ना, तो वो वही चीज आपके एग्जाम में रहेगी। याद रखिएगा, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, आपको एग्जाम के अंदर वही चीज याद रहती है जो आपने बार बार पढ़ी है। अगर आपको अगर अपनी जर्नी देखोगे ना, आपको एग्जाम के अंदर आपको वही चीजें याद आई हैं जो मैंने या आपके टीचर्स ने आपको बार बार बताई हैं। आप इंस्टेंट कोई चीज पढ़ के जाते हो, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है 5-10 मिनट के अंदर, तो हम वो भी चीजें कभी कभी भूल जाते हैं। मान लो वो मेरे को चीज याद आ गई, लेकिन इंस्टेंटली आपने कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज या कोई ऐसी नई चीज है ना, तो वो उसके 100% चांसेस है कि आप एग्जाम में भूल जाओगे। लेकिन जो चीज आपने बार बार पढ़ी है ना, वो कितने भी प्रेशर के अंदर आप पेपर क्यों ना दे रहे हो, वो चीज आपको याद आ ही जाएगी। तो आप बार बार ये चीजें ऑफकोर्स सुनिए। एक ही की है जो मेरे एक्सपीरियंस से है, वो है रिवीजन। आप पढ़ लो थोड़ा सा, लेकिन जो बच्चा रिवाइज नहीं करता है ना चीजें, वही पछताता है आगे चल करके। तो रिवाइज एक की है, आपको लगता है कि वो चीज आपको आती है, लेकिन उस चीज को बार बार रिवाइज करना जरूरी है, राइट। चलिए अब हम थी, चैट नहीं कर रही थी मैं, इतने सारे बच्चों के साथ में कनेक्टेड है। कोई बच्चा कोई ऐसी बात पूछ लेता है जिसको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, आपके लेक्चर से भी ज्यादा, है ना। तो उस टाइम पर फिर मेरे से रहा ही नहीं जाता है ना। हाँ सच में, हाँ मैं भूल गई यार, मैं क्या बता रही थी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं शायद मोटिवेट कर रही थी आपको, है ना। हाँ चलो, मोटिवेट हो गए होंगे आप लोग। चलो अब करते हैं अपने वो उसकी टॉपिक की शुरुआत, दैट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। ओके, हाँ मैं हमेशा ना कभी कभी यही सोचती हूँ कि मैं क्लास में जाती हूँ सोच करके कि मैं इतना सारा पढ़ा दूंगी, और जब क्लास ओवर होती है ना, तो मुझे लगता है मैंने इतना सा कैसे पढ़ाया है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी बातें क्लास के रिएक्शन के साथ किसी और ही मोड पर चली जाती है ना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो मेरा लेसन प्लान होता है वो उस तरीके से कभी जा ही नहीं पाता है जिस तरीके से मैं सोच करके जाती हूँ। मैं सोचती हूँ इतना सारा पढ़ा दूंगी, लेकिन फिर वहां पर कोई एक बात चिढ़ती है, उसके ऊपर आप इतना सारा आगे पता नहीं कहाँ चले जाते हो, है ना। चलिए फिर क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके, खाली डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ भी तो नहीं करना है हमको, क्या करना है, इंपोर्ट pandas एज द पीडी, ठीक है, ये लाइन लिखेंगे, एंड देन हम डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड खाली 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 डेटा फ्रेम प्रिंट df f10 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 f10, yes, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी हियर कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो इस कदर इस तरीके से आया है। खाली डेटा फ्रेम मतलब खाली है झोला, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं हम इसके अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे हम इसके अंदर, ध्यान से सुनिए। अब क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में वी हैव डन आवर एम्प्टी डेटा फ्रेम, ओके। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद numpy nd array। numpy से हम कैसे क्रिएट करेंगे, पहले मैं यहां पर बता देती हूँ। कुछ भी नहीं है, आप numpy को इंपोर्ट करेंगे जैसे आप pandas को इंपोर्ट करते हैं। अब आपने कुछ नहीं किया है, आपने 3 1 डायमेंशनल एरे बना लिए हैं। सुनिए ध्यान से, ये क्या है, ये 1D एरे है, 1D एरे है, 1D एरे, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे है, 3 एरे हैं जो आपके अलग अलग आपने क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया है,
जो आपने 3 एरे अलग अलग बनाए हैं, अब जैसे आपने एक एरे को इसके अंदर डाला, ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज कमिंग लाइक हाउ, इस कदर, इस प्रकार से आ रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है आपके पास में, देखो 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 देखो, 10 20 और 30, 10 20 और 30, ठीक है, ओके। अब जैसे क्या किया इसने, आगे चल करके इनको एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ एरे बना दिया, ठीक है। तो इसमें एरे 1, एरे 3 या एरे 2 जो भी इसने डाला और उसके कॉलम्स इसने दे दिए। अब आप याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पर एक लिस्ट के तौर पर अपने डेटा फ्रेम में वैल्यूज डालते हैं तो वो ऐसे लेट लेट के आती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली आता है, ठीक है। तो आपका डेटा देखिए किस तरीके से हो गया, लेट लेट के, मतलब 10 20 30, 10 20 30, 10 सॉरी 100 200 300, 100 200 300। अब आपके पास -10 ये वो, ठीक है। ये ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डेटा भी इसी तरीके से दे रखा है, एरे 1 उसके बाद 2 नहीं दिया आपने, 3 दे दिया, एंड एरे 2। एंड अभी आप ऊपर देखिए इसके अंदर आप जो हेडिंग्स दे रहे हो यानी कॉलम्स दे रहे हो, तो वो इस कदर इस दे रहे हो। खैर समझ में नहीं आ रहा होगा, इसी चीज को हम एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, आपको एनडी एरे का इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट नंपाई करना पड़ेगा एज एनपी। अब आप क्या करते हो, आप एरे 1, तो आपने क्या किया, एनपी डॉट एरे, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक लिस्ट ले ली, अपने कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 20 और 30, ठीक है, दैट इज योर एरे 1। नाउ एरे 2, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड दिस इज 11, ठीक है, कुछ भी, एरे 2 हो गया। एंड देन वी हैव एरे 3, ठीक है, नंपाई डॉट एरे, ठीक है। एरे कुछ नहीं, एक लिस्ट की तरह होता है, ऑफ कोर्स अंतर तो होता ही है, खैर, ठीक है। सो दिस इज योर 3 एरेज। अब इसमें से मान लीजिए मैं एक एरे इसमें डाल देती हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे पास में किस कदर आया, लुक एट देयर, ध्यान से, आपके पास इस तरीके से, कभी कभी तो ये कितना लेट चलता है। सो लुक एट हियर, सो गाइस ये जो 0 दिखाई दे रहा है दैट इज योर कॉलम, ठीक है, एंड दीज आर योर इंडेक्सेस जो अभी तक हो रहे थे सीरीज के अंदर। समझ में आ रही है चीज, 98 77 66, सुपर डुपर कूल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक लिस्ट में लपेटती हूँ। तो जैसे मैंने A3 किया, मैंने A1 दिया या A2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। या तो आप ऐसे लिस्ट दे दो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गिव अ लिस्ट हियर, बच्चों, control X and I'm giving list and okay, so like how अब मैं इसको रन करूंगी, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता था, ठीक है। जो अभी मैंने चीज की है ना कि मैंने डायरेक्टली इसमें लिस्ट डाल दिया, अदरवाइज आप ऐसे भी करो। अब देखिए ध्यान पूर्वक क्या चीज है ये। पहले तो ना सबसे पहले आप यहां पर देखो, डेटा फ्रेम के अंदर आपने एक लिस्ट को डाला है, तो आप डेटा फ्रेम में जो भी डालेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। क्या कि आपके पास देखिए ये पहली रो आ चुकी है, सॉरी मैंने पहली रो में A3 डाला हुआ है, ये भी ध्यान रखिए, मैंने उल्टा पुल्टा डेटा डाला है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं इसके लिए इसको सही कर देती हूँ, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। मतलब ये अलग अलग तरीके से जैसे भी आप तोड़ मरोड़ के लिखोगे ना तो आपके ही कंफ्यूजन दूर होंगे, ठीक है। आप कभी भी उस चीज पर बाउंड होकर के मत रहो कि मैम ने हमें क्लास में ये बताया था या हमारी किताब में ये लिखा है या हमारे सर ने हमें ये बताया था। प्रोग्रामिंग कभी भी वो नहीं है, प्रोग्रामिंग इसकी आप जितना एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप खाली दिमाग से घर पे बैठो आराम से और एक्सप्लोर करो जितना आप कर सकते हो, उसी से आपकी ग्रिप बनेगी, पकड़ बनेगी, बट इतना भी नहीं कि सिलेबस से दूर चले जाए, है ना। हाँ, 15 फरवरी से क्लास 12 आईपी वालों के पेपर है, एंड अगर कोई इससे अबव क्लासेस वाले देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके भी पेपर हैं, है ना। चलिए हम इसको रन करते हैं एंड लुक एट देयर गाइस, क्या चीज हो रही है, 10 20 30, ठीक है जी, सुपर डुपर कूल, 10 20 30, देन 11 1 1 2 एंड 45 एंड देन यू कैन सी, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, सुपर कूल है। अब एक बार ना मैं यहाँ पर आपको ये जो कहानी है इसमें मतलब थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर के आ जाती हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ कॉलम्स दे देती हूँ। तो कॉलम्स में जैसे आपने दिया, जैसे मैं C1 दे देती हूँ, जैसे मैं C2 दे देती हूँ, जैसे मैंने C3 दे दिया, ठीक है। सो वी विल बी फाइंडिंग हियर दैट आवर कॉलम्स आर कमिंग लाइक दैट, या
ठीक है। अब लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर 90 दे देती हूँ एंड क्या कर रही हूँ मैं, C4, ठीक है, एंड आई एम डूइंग ऐसा कुछ, तो आपके पास जो मिसिंग डेटा है दैट विल बी नैन। नैन मीन्स नॉट अ नंबर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इंडेक्सेस देने चाहिए थे, तो आई कैन डू इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने R1 एंड कॉमा R2 एंड कॉमा R3 कर दिया। ओके, सो ऐसे आपका डेटा फ्रेम देखो पिक। अब मैं एक बार के लिए इसको रिमूव ही कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये जो मेरा लिस्ट है ना, मैं इसकी जगह एक डिक्शनरी लेती हूँ। तो मैं करती हूँ यहाँ पर C1 के अंदर A1, ओके, C2 के अंदर A2 एंड C3 के अंदर A3। ठीक है, अब इन भाई साहब को करते हैं बाय बाय। ठीक है, ओके, सो अब मैं आपको इस चीज की तरफ कहना चाह रही हूँ कि आपने इसके अंदर देखो, ये क्या एक डिक्शनरी है। अरे भाई, नाम इसका लिस्ट है लेकिन है तो ये डिक्शनरी ना। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, इसको डिक्शनरी डाला, तो अब डिक्शनरी में देखो आपका डेटा वर्टिकली आएगा ऐसे। तो क्या आएगा, C8 10 20 30 एंड देन C2 में 11 1 1 2 एंड 45 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग क्या हो रहा है? ये डिक्शनरी ऑफ एरेज हमने डाल दिया। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वही चीज, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चीज, कहता है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ओके, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यानी कि एक लिस्ट से भरी हुई डिक्शनरी। याद रखिए वर्डिंग को, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट कहते ही खेल बदल जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कहते ही खेल फिर से बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, आम पापड़ पापड़ आम दोनों अलग चीज है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दोनों अलग अलग है। ओके, सो व्हाट वी गोना डू देयर, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। पहले तो ऑफ कोर्स आपको एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। चलिए, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिक्शनरीज क्रिएट करिए। ठीक है, हम एक चीज करते हैं कि एक जो मतलब पहले हम एक आउटपुट देख लेते हैं। जैसे कि आउटपुट में हम ऐसा चाह रहे हैं कि मेरे पास, मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि पहले ना हम एक आउटपुट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें बनाते हैं। चलिए, ठीक है, हाँ, देखो पढ़ो तो फिर ऐसे ही पढ़ो। हाँ, look at here guys, 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 look at here, look at here, look at here. Okay, so आपने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, एक सेकेंड, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, तो लिस्ट में आपको पता है आपका डेटा ऐसे आता है, लिट टू, है ना, हॉरिजॉन्टली आता है। ठीक है, तो अब मुझे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाना है, तो पहले मेरे को डिक्शनरी तैयार करना है। और डिक्शनरी की कीज कहाँ आती है, ऊपर आती है ना। तो इसमें मैं एक बार देख लेती हूँ डिक्शनरी की कीज क्या है, ई नेम, डिपार्टमेंट एंड सिटी। तो मैंने क्या किया, ई नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा डॉन, को पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। अरे यार, ठीक है, सो डिपार्टमेंट, तो अब हम डिपार्टमेंट एंड क्या था, डिपार्टमेंट कुछ भी कह देते हैं, एसपी का नहीं, स्पोर्ट्स कह देते हैं। आपके पास में सिटी है आई गेस, एंड सिटी में आपने कर दिया दिल्ली। ठीक है, सुपर कूल है। अब आप यहाँ पर ओपी कर दो। स्पोर्ट्स में आप मान लीजिए क्या करोगे, आईटी, कोटा। ठीक है, देन लेट्स डू ओपी के बाद हमारा टोपी, टोपी कहाँ जाएगा, एंड देन आईटी कर दो फिर से, एंड देन पुणे। ठीक है, ओके, तो ये अलग अलग हमारी डिक्शनरीज तैयार हो गई बन करके, है ना। हाँ, मम्मी ने मसाला तैयार कर दिया है, अब इसको तड़का मार।
अब देखो क्या है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, एक लिस्ट के अंदर पुट करोगे, ठीक है। जैसे आपने अभी D1, D2, D3, ठीक है, डिक्शनरी अलग अलग है, अब आपने उसको लिस्ट में पुट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए। अब आपके पास में देखिए डोन, ओपी, टोपी, है ना, किस तरीके से आपके पास में डेटा आ रहा है। मतलब मेरा माइंडसेट पहले से था कि डिक्शनरी की जो कीज होती है वो ऊपर जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपने माइंडसेट के अंदर इनको यहां पर है जो रखा, ठीक है। अब मुझे ये भी पता था कि जब आप लिस्ट को डालते हो ना, तो आपका डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टली जाता है। तो आपके पास में देखिए डॉन, कॉन, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड डेली, तो दोनों चीजें हो रही है ना। आप समझे इस चीज को, यूं ही मत हवा में बात करिए, यूं ही मत आप जो है, खैर हमारा डेटा अलग है, लेकिन आपको चीज समझ में आई कि क्या चीज हो रही है। अब यहीं से मैं आपको डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी बता देती हूँ, जो इसमें थोड़े समय के बाद आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें एक डिक्शनरी और ले लेती हूँ, ठीक है। अब डिक्शनरी जब आप और लेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो देखो, दो डिक्शनरी लेंगे तो आपकी एक अंदर वाली डिक्शनरी होगी, एक बाहर वाली डिक्शनरी होगी, है ना। ध्यान से सुनिए, मतलब जब आप डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी की बात करते हो, जैसे इन सबको रिमूव करूं एंड मैं एक डिक्शनरी बना लेती हूँ, तो जैसे मैंने कहा ए एंड मैंने उसमें डाला 90 और मैंने डाला ओपी एंड उसमें मैंने डाला 90, ये डिक्शनरी है। अब इसमें जब आपने डिक्शनरी डालनी है ना, तो आप हमेशा वैल्यूज में डालेंगे, कीज में आप कभी डिक्शनरी रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होती हैं और यूनिक होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि आप उसमें कभी लिस्ट और डिक्शनरी रख ही नहीं सकते हैं, आप यहां पर रख सकते हो। अब यहां पर आपके पास में आप जो भी आप रखना चाहो, दैट इज योर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अब जब आप डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी रखोगे ना, एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो बाहर वाली डिक्शनरी होगी उसकी जो कीज होंगी वो ऊपर जाएंगी, और जो अंदर वाली डिक्शनरी होगी उसकी जो कीज होंगी वो बाहर आएंगी, है ना। अब इतनी चीज श्योर है कि जब आप इनको अगर आप अंदर डालते हो तो ये बाहर जाएंगे, मतलब आपका ई नेम डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स इधर आएगा, ठीक है। और ऊपर वो चीज आएगी जो आप यहां पर लिखोगे, मैपिंग करते हैं दिमाग के अंदर। तो जैसे मैं इसको कॉलम 1 बना देती हूँ, कॉलम 1 में मैं क्या डाल देती हूँ, D1 डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ कॉलम 2 में मैं क्या डालती हूँ, और D2 डाल देती हूँ। अब यहाँ कॉलम 3 में मैं क्या डाल देती हूँ, D3 डाल देती हूँ। अब मैं अगर इनको रन करने की कोशिश करूंगी तो ये देखो, पहले तो देखो ये क्या है, ये एक डिक्शनरी है, इसकी कीज C1, C2, C3 ऊपर आएंगे हमारे पास, ठीक है, ऊपर कहाँ, कॉलम्स के अंदर, और ये नेम डिपार्टमेंट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में आएगा। गाइस अंडरस्टैंड करिए किस तरीके से ये डेटा साइंस आपके साथ खेल रही है, जरा सा ब्रैकेट लगते ही सारी कहानियां बदल रही हैं, राइट। अभी एक बार दोबारा आते हैं और इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर डिक्शनरी डाली एंड डाली। अब डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो हमेशा ऊपर एट्रीब्यूट्स यानी कि आपके कॉलम्स बनेंगी, ठीक है। अब ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। मिसिंग डेटा है ना, तो मिसिंग डेटा विल बी रिप्रेजेंट बाय नैन वाली। अब ये क्या है, दैट इज योर लिस्ट, तो लेट टू आएगा A20 और नैन 5, 10 एंड 20, ठीक है। हर चीज का मतलब समझो उसके पीछे, और ये चीज टफ नहीं है। देखो मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ, ये कि चीजें मेरे लिए नहीं हो सकती, वो मुश्किल नहीं हो सकती। पहली बार में मेरे को हो सकता है बहुत देर से समझ में आए, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, लेकिन अगर वही चीज ना रिवाइज मैं बार बार चीजें करूंगी ना, तो वो मेरे लिए पानी हो जाएगा। जैसे आज आपके लिए ABCD है, कभी तुम्हारे किसी जमाने में ABCD भी पहाड़ हुआ करता था, मम्मी ने जब सिखाया था तो शायद गाल पर 1-2 याद चिपकी होगी, है ना। Okay, so the missing data that will be represented by NaN, that means not a number, then creation of data frame from dictionary of list. एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है ना। ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी को मैं साइड में कॉपी कर लेती हूँ। अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाना है ना आपको, ये सारा मैंने कॉपी कर लिया ताकि जब आए तो मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है। ओके,
अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट करना है। वैसे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी आएगा, वो भी अभी दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, अब आपको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट करना है। ठीक है, तो आप इसी डेटा को देख लो ना, देखो कौन से डेटा को, इसको। तो आपके पास डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो अब आपके पास जब डिक्शनरी लिस्ट आएगा तो डिक्शनरी की कीज होगी ये वाला, है ना। तो आप ये लिस्ट में ले लो, गरिमा, कोमल, करीना, ओम, गोपी, अले, भाई, काम। तो आप क्या कर लो, एक D1 लिस्ट ले लो, और लिस्ट के अंदर आपने डाला, मान लो गरिमा, जो भी आप डाल रहे थे, कोमल, करीना, आपने डाला ओपी। ठीक है, देन यू आर पुटिंग देयर D2 के अंदर आप डाल रहे हो, मान लो डिपार्टमेंट है ना, तो आपने डाला SP, आपने डाला IT, मेरे को डिपार्टमेंट ही नहीं याद आ रहे। ठीक है, मैंने डाला इको, मैंने डाला क्या SP। ठीक है, अब मैंने डाला D3, एंड D3 में मेरे पास सिटी है। सिटी तो मेरे को याद होगी, बहुत सारी पुणे, है ना, गोवा, कोलकाता। ठीक है, अब ये देखो आपकी लिस्ट है, लिस्ट को आपने डिक्शनरी में डाला हुआ है, एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट इज योर। ठीक है, सो आपके पास में देखिए, अब आप कहोगे ये भाई साहब साइड में जो हमारे इंडेक्सेस हैं, अरे ये कोई बड़ी तोप है क्या। इंडेक्स इज इक्वल्स टू, नाउ यू आर गिविंग R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो अब आप करोगे तो यू विल फाइंड देयर दैट योर इंडेक्सेस आर कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये चीजें पानी है, पानी 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 पानी। ठीक है, एक बार मैं नीचे ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी वाला कॉपी पेस्ट कर दूं, और फिर इसको आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप समझिए इस चीज को कैसे आया। देखिए आपने, मैंने वैसे नाम तो ये सेम सेम नहीं होगा, मतलब अकाउंट और जो भी है। देखिए क्या है, सबसे पहले आपके पास में ये क्या है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। अब आपने इसको डिक्शनरी में डाला है ना, तो जो भी आपके पास यहाँ आएगा ना, ये क्या है, डिक्शनरी। तो आपका डेटा डिक्शनरी में आने की वजह से ऐसे आएगा। तो अब ये देखो, गरिमा, कोमल ऐसे आ रहा है, फिर ये अकाउंट जो भी आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है आपके पास में। ठीक है, हमेशा डिक्शनरी की कीज होंगी, वो हमारी कहाँ गई डिक्शनरी की कीज, एक सेकेंड। अच्छा, ये तो हमारा वो है ना, ये हमारे पास यहाँ पर तो C1 C2 आएगा ना। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए होता नेम डिपार्टमेंट, तो आपको ये लिखना पड़ता ना यहाँ पर, नेम डिपार्टमेंट, और क्या था, सिटी था शायद, है ना, सिटी। ठीक है, हर चीज के पीछे एक मतलब होता है। अच्छा, ये दो दो आ रहे हैं क्योंकि नीचे मैं कुछ और करा रही हूँ, आपको सिर्फ यहां तक देखना है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, ओ भाई साहब नीचे वाला कुछ नहीं है, मैंने ये डिक्शनरी और डिक्शनरी कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था कब से, ताकि मुझे वो दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो अभी आने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक डिक्शनरी ले ली, उसमें लिस्ट डाल दी, डिक्शनरी में लिस्ट डाल दी आपने। अब उसको आपने यहाँ पास कर दिया। अब आपके पास देखो, असम, दिल्ली, केरला, डा 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 डा, नॉट दैट कीज बिकम कॉलम्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है, we can change the sequence of the columns in a data frame. This can be done by assigning a particular sequence of dictionary keys. ओके, ठीक है, अब आप ऐसे करके आप कॉलम्स के नाम भी चेंज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। इसमें वो नहीं है कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, आ जाना यार जल्दी जल्दी, कहाँ है तू, मैंने कब से तुझे सेव करके रखा हुआ है या नहीं। डिक्शनरी ऑफ सीरीज है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी आएगा पक्का, क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, हर साल आता है उससे क्वेश्चन। नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर मैं आपको समझा के जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्वेश्चन आता है। हाँ, अब हम आगे करते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज, है ना। तो पहले मैं उसको समझा ही देती हूँ, कोई बड़ी तोप नहीं है। आपने मेरे साथ क्या किया है, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। सुनो इसको, ये चीज समझ में आ गई ना, कि डिक्शनरी के जो
डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी होगी, उसकी जो बाहर वाली डिक्शनरी होगी वो ऊपर जाएगी और अंदर वाली डिक्शनरी होगी वो साइड में जाएगी। C1 C2 C3 ये हमारे ऊपर आएंगे और ई नेम डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ये साइड में आएंगे, है ना। मैंने सोचा था इसका कोई और एग्जाम्पल हमें मिल जाता बुक में, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप करते हो डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। सीरीज से हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, सीरीज से हम अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करेंगे? पहले आपको सीरीज बनानी आती है सीरीज, है ना। बस आप क्या करो, सीरीज बना लो। जैसे मैं कॉपी पेस्ट तो क्या ही करूं, पहले मैं एक सीरीज बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S1 करके सीरीज बना ली। तो मैंने pd डॉट सीरीज एंड अब मैं क्या करती हूँ, कुछ भी। ठीक है, सीरीज बनाई एंड देन मैंने S2 pd डॉट सीरीज और उसके बाद में मैंने क्या किया, ठीक है। एंड अब देखिए जैसे बुक में गिवन है हम वैसे ही करते हैं थोड़ा थोड़ा। S1 अब ऑफ कोर्स क्या होने वाला है आपके पास में कि आपका एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही सीरीज डाली। अब अगर आप इसको एक लिस्ट में डाल देते हो तो ये लिस्ट ऑफ सीरीज हो जाएगा S1 S2। तो जैसे अगर आप एक लिस्ट को डालते हो तो दिस इज लिस्ट ऑफ सीरीज, एक लिस्ट जिसमें सीरीज है। तो लिस्ट हमारी ऐसे आएगी, है ना, लेटी लेटी, पता तो है ही आपको, हॉरिजॉन्टली आएगी ऐसे एंड ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? कैचेस और एस के अंदर। अब आप कॉलम्स की बात करते हो तो वी विल बी एडिंग द कॉलम्स एंड वी विल बी एडिंग द इंडेक्सेस लाइक हाउ, वो आप दे दो यहाँ पर, है ना। अगर आप कॉलम्स देते हो जैसे मैंने कहा S1 S2 S3 एंड S4, कुछ भी मैंने डाल दिया मेरे मन में जो आया। और इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और मैंने कहा R1 R2, ठीक है। सो इट विल बी कमिंग लाइक हाउ। और इसमें नैन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि ये ऐसे एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये एक्सेप्ट ऐसे करेगा, कैसे कि आपको df डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू आर कटिंग इट एंड यू आर कमिंग हियर, ठीक है, df डॉट, ठीक है। हाँ, तो ये एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के केस में ऐसा करता है और एक आई थिंक सीरीज के केस में ऐसा करता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें वो मिसिंग डेटा की तरह ट्रीट करता है इसको। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप ऐसे अलग से कर लो, ठीक है, ओके। अब आपके पास में आएगा कि अगर आप एक काम करते हो कि अगर आप इसको एक डिक्शनरी बना लेते हो, मतलब जैसे मैंने इसको डिक्शनरी कर लिया, तो मैंने ऐसा कहा S1 के अंदर S1 डाल दिया, अब मैंने S2 के अंदर S2 डाल दिया। एक बार के लिए मैं इन दोनों को कट करती हूँ, तो अब आपका डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टली आएगा, वर्टिकली आएगा, ठीक है। ध्यान से ध्यान दीजिए क्या चीज हो रही है। तो ये डेटा इज कमिंग, देखो कैसे, क्योंकि आपने अब डिक्शनरी ऑफ सीरीज बना दिया है। मैं देखो एनसीईआरटी में जो दे रखा है मैं उसके अलावा भी आपको सारी चीजें कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपका आगे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बता दिया, डिक्शनरी ऑफ सीरीज बता दिया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ऑफ सीरीज बता दिया, है ना, ओके। एंड देन आपका आगे चलते हैं एंड देखिए डेटा फ्रेम। अब आपने क्या किया, सीरीज को इसमें डाल दिया, तो जैसे ये लिस्ट है तो आपका डेटा विल बी कमिंग लाइक हाउ, ठीक है। बस इतनी सी बात हो गई रात। अब डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ये तो खैर हमारा हो ही गया, मैं दोबारा भी बता देती हूँ आपको। कुछ नहीं, आपने जैसे डिक्शनरी के अंदर ही आपने वो जो डिक्शनरी बनाई थी, अब आप उसको, सॉरी, आपने सीरीज जो बनाई थी आप उसको डिक्शनरी में डाल रहे हो। जैसे ये कीज है, ये उसके अंदर एक डिक्शनरी आ गई, फिर की आ गई, उसके सॉरी उसके अंदर एक सीरीज आ गई, फिर एक सीरीज, फिर एक सीरीज, फिर एक सीरीज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहले से ही इंडेक्सेस दे दिए, कोई बात नहीं, आप बाद में भी दे सकते थे यहाँ पर कॉमा इंडेक्स करके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने दे दिया, अब उस तरीके से आपका डेटा ऐसे 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 करके आ गया। याद रखिएगा जो चीज यहाँ आती है ना, तो ये उसी तरीके से डेटा आपका बैठता है। अगर यहाँ पर आप एक डिक्शनरी दे रही हो तो आपका डेटा विल बी कमिंग ऐसे, अगर आपने लिस्ट दिया है तो आपका डेटा विल बी कमिंग ऐसे, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है। आगे अगर चलेंगे आप तो इसमें हाँ, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जैसे नैन वैल्यूज को दिखाया है कि आपके पास नैन वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स समझने वाली चीज थी। अब आपको ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स अगली क्लास में कराएंगे,
कैसा लगा लेक्चर आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।